हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि यू नो क्या आपको वेट करना चाहिए मूव ऑन, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ लोगों के सवाल काफ़ी ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंट्यूशंस या फिर एनर्जी कुछ मन कुछ अलग और कहता है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ अलग रहता है। तो एक ओपिनियन, एक सलाह आप लेना चाहेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। करेंगे तो आपके मन की ही करेंगे, आप वही जो मन की और करनी ही चाहिए। तो लेट्स सी कि लेकिन यूनिवर्स अगर आपको गाइडेंस देना चाहती है तो क्या गाइडेंस देगी। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो कुछ जैसे गाइडेंस आपके लिए हो और जब भी है आप सुन लीजिए और उसके बाद डिसाइड तो आपको ही करना है। डेफिनेटली जनरल एंड कलेक्टिव हो सकता है कि कुछ गाइडेंस आपके लिए काम में आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द पॉजिटिव नोट। पहले इन डेक से एनर्जी से clean it up, okay, clean it up. Yes. Milk and honey. So orphaned और एक कार्ड। लॉयल हार्ट एंड बॉटम डेक है टू बी फेयर। आज की एनर्जी परफेक्ट है, जस्टिस, न्याय, बैलेंस वाली एनर्जी है। वो चीज़ तो है। सो क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन, इस सवाल का जैसे हम जवाब ढूंढ रहे, तो वो चीज़ का जवाब क्या है। तो वो चीज़ का जवाब यहाँ से, एक मिनट पहले यहाँ से भी कार्ड निकल जाते तो फिर तभी शायद एनर्जी क्लियर हो जाए। तो अगर आप देखेंगे ठीक से कार्ड्स, जो कार्ड्स आए हैं, टू बी फेयर, ऑफन, क्लीन इट अप, मिल्क एंड हनी, सोलमेट्स एंड लॉयल हार्ट। तो यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट रुकने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। Five of Swords, दुआ है, द वर्ल्ड, ओके, परफेक्ट। ट्रिपल फाइव एंजल नंबर की एनर्जी फील हो रही है। उप्स, स्ट्रेंथ, Nine of Swords, the High Priestess, नाइन ही लूँगी मैं, देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लियर है मैसेजेस। स्टार, ओ फोर ऑफ वैंड्स, बॉटम डेक है द एम्परर। यहाँ से भी दो कार्ड्स होंगे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। काफ़ी क्लियर मैसेजेस आए हैं। एंड बॉटम डेक है रिलीजियस फैक्टर्स। सो
जैसे लास्ट जो मैसेज आया उससे ही बात पूरी तरह क्लियर है। और क्या कहे, लाइक यूनिवर्स ने जो चाहा था वो जवाब चाहा था, ऐसा नहीं, जो देना था जवाब काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। और ऐसा है ना कि इट्स लाइक अ गुड न्यूज़। यस, इट्स लाइक गुड न्यूज़। आपको रुकना बनता है, आपको रुकना बनता है। अगेन हर चीज़ आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, बट स्टिल यहाँ पे जिस तरह से है सोल कनेक्शन निकल के आया है, सोलमेट्स का कार्ड है और हार्ट की एनर्जी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो ना हो, आप इंट्यूशनली सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आपका और उनका अलग ही लेवल का बॉन्डिंग है। यस, आपका और उनका अलग ही लेवल का बॉन्डिंग है। आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। अभी आप बताएंगे कि फिर हमारे बीच में ये सब तनाव, ये मनमुटाव, अंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन ऑल पॉसिबल है कि वो किसी और से मैरिड है या किसी के लिए कमिट भी कर चुके हैं। तो अब क्या, तो अब ये है कि जो इंसान आपको अकेला कर गया था, ऑर्फन का कार्ड है ना, जो इंसान आपको अकेला कर गया था, क्योंकि ये दुनिया, ये वो जो इंसान है ना जो आपके लिए दुनिया था, पूरा वर्ल्ड बन गया था आपका, मतलब पूरी दुनिया बन गया था आपका, मतलब आपको इस इंसान के बगैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दूसरा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये इंसान इम्पोर्टेंट था। और हुआ क्या कि वही इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया, या फिर वही इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, हिम्मत नहीं दिखाई जब बात आई एक स्टार्ट देने की, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की, कमिटमेंट देने की, शादी की, तब ये इंसान छोड़ के चला गया या फिर उन्होंने साथ नहीं दिया। ऐसी एनर्जी है। एक वक्त था जो इनका बिहेवियर था एकदम शुरू में एकदम लवेडेव एनर्जी, बहुत ज़्यादा इक्वल, लव एंड गिव टेक, सब कुछ अच्छा था। इसलिए तो आप समझ नहीं पा रहे हो ना कि करना क्या है, क्योंकि इतने दिल से और इतने सोल से आप कनेक्टेड हो इस इंसान से, इसलिए तो कन्फ्यूजन है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा है कि आपका रिश्ता ऐसा लगा कि किसी रीज़न से, लाइक नो स्पेशली ऐसा लगा कि किसी डोमिनेटिंग बिहेवियर है, रिलीजियस फैक्टर्स है, और इनका सिक्रेटिव होना है, बातें छुपाना है, ये है, हिम्मत नहीं दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें इस रिश्ते का खात्मा कर गई थी, सेपरेशन कर गई थी, एंड कर गई थी एक लेवल तक। और कुछ लोग का क्योंकि कुछ लोग के साथ मैरिड है और डिवोर्स केसेस चालू है, ऐसा भी फील हो रहा है, या फिर डिवोर्स हो चुका है। तो अभी ऐसा है कि ये सब होने के बाद ऐसा नहीं कि हर चीज़ का अपना अपना एक ये है। तो जो लोग एक दूसरे से सोल से कनेक्टेड है, भले वो दुनिया के लिए रिश्ता कोई भी हो, बट यहाँ पे इवन लिव इन रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगा ना कि जो भी होना था वो हो चुका है, बस अभी उस पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज़ को आपको क्लीन करना है। यस, क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा मिल्क एंड हनी, लेकिन वो रिश्ता इतना अभी खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। यस, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। यहाँ पे ऐसा लगा ना कि कुछ लोग की शादी हो चुकी है, या शादी के वक्त इन्होंने शायद डिसीजन नहीं लिए हैं, पर मुझे यहाँ पे ऐसा लगा ना कि वो जो कार्ड है इसमें कि दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो मैरिज आपकी हो सकती है, अगर आप कहें कि ऑलरेडी मैरिड है वगैरह, आप ऑलरेडी मैरिड है, जो भी सिचुएशन हो सकती है, या फिर पेरेंट्स मान ही नहीं सकते, ये इंसान का बिहेवियर ऐसा उल्टा पुल्टा रहता है, क्या होगा और कैसे होगा। बट ऐसा लग रहा है कि एक वक्त रहते ना, जब कार्मिक सिचुएशन एंड होती है ना, तो इंसान की समझदारी, इसकी सोच काफ़ी ज़्यादा हद तक मैच्योर हो जाती है। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है, वो अपने आप को समझने लगता है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उस सोल की तरफ, उस कनेक्शन की तरफ वो जैसे दौड़ पड़ता है कि उसे खो न दे वाली एनर्जी में जाता है। यस, अभी जिस तरह से इस पर्सन के लिए आप रातों को जाग रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप एंग्जाइटी में हो रहे हैं, आप चिड़चिड़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़, मतलब आप लाइक अब क्या, मतलब कौन से मैनिफेस्टेशन, कौन सी रेमेडी, सब कुछ ट्राई कर लिया है, हर एक तरीका, लेकिन जिसे आपने उम्मीद हार चुके हो। ऐसे ही एनर्जी में जब वो इंसान आएगा, उसे आपको देख के जब उनको होप नज़र आएगा, तो डेफिनेटली उनको ही पता चलेगा कि आप लोग का एक दूसरे से स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और शादी भी है। यस, शादी भी है।
और वो सारी चीज़ें और इनका मैच्योर होना या बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने वो ज़िंदगी का वो सबक सीख लिया होगा तभी। तो इनका वापस आना तो बनता है। आपको सजेशन है कि आप हो सके तो वेट कर सकते हैं। कितना डिपेंड ऑन सबके अपनी अपनी कंडीशंस पे है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा कि उनका आना तो बनता है। ये सारी सिचुएशन, ये सारी जो हालात है, मुझे एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि आपके बीच में सोल कनेक्शन तो है, लेकिन उस सोल का एक कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं। आपका है, उनका है। स्पेशली उनका मुझे कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक सिचुएशंस नज़र आए, तो वो पूरे होने ज़रूरी थे। और इसीलिए उनका थर्ड पार्टी में जाना हो या फिर हिम्मत ना दिखाना हो या फिर इमैच्योर बिहेव करना हो, ये पैटर्न हो सकते हैं। और इसीलिए ये सब कुछ हो गया। लेकिन अभी कैसा है ना, जब जस्टिस की एनर्जी निकल के आती है, न्याय की एनर्जी निकल के आती है, बैलेंस की एनर्जी निकल के आती है, जहाँ पे अगर इन्होंने इम्बैलेंस दिखाया था, एक्सट्रीम इमोशंस, नहीं गुस्से में होना और चिड़चिड़ करना, एक्सट्रीम डिसीजन, नहीं हो सकता, जाओ जो करना है, पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव एनर्जीज में जाना कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, अपना का विश्वास नहीं खोला, हिम्मत ना दिखाना, ये सब चीज़ों से जब बाहर निकलेंगे ना, तब ये इंसान पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर आएगा आपकी तरफ। यस, आपकी तरफ। एक है जब एक पलटा था जो आपकी तरफ भारी नहीं था, एक पलटा अभी आएगा जो वक्त लेके आएगा, जो आपकी तरफ आएगा और वो पलटा आपकी तरफ भारी है। यस, अभी आपकी सिचुएशन ज़्यादा मजबूत होगी अगर आपने इनर वर्क किया है, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन में आपकी जीत होगी। ये पीछे भागेंगे क्योंकि जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, ये जो सिचुएशन, ये जो सारी कार्ड्स बता रहे हैं कि ये सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपके पास रिटर्न आएगा। बट वक्त और हालात बदलने चाहिए, इंसान भी बदलना चाहिए। सिर्फ इनका बदलना बनता नहीं है, आपका भी बदलना बनता है। क्योंकि एक वक्त है जैसे आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, हर वक्त इसी इंसान को जैसे दुनिया बना लिया था। भले वो नाराज़ हो, गुस्से में हो, या आपको उनका गुस्सा आए, इनका अच्छा नहीं लगे, बस आप में अपना उस आपकी दुनिया में जैसे इनका राज हो। भले निगेटिव पॉजिटिव, जैसे गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ जैसे हर इमोशंस आपके इनके लिए थे। अब यूनिवर्स ये नहीं चाहते थे, यूनिवर्स चाहती थी कि आपको अपने लिए भी कुछ इमोशंस होने चाहिए, और उसी के लिए ये सेपरेशन करवाया ताकि आपको अपनी वैल्यू समझा सके कि आप क्या हो, एक दूसरे के लिए क्या हो, एक दूसरे की वैल्यू क्या कितनी करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के लिए ये सेपरेशन हुआ। लेकिन ये सिचुएशन में जैसे सेपरेशन है, लेकिन वो जुड़ना भी बनता है। सो रिक्वेस्ट है कि फॉरगिवनेस थेरेपी, सेंडिंग द लव वाइब्रेशंस, और दूसरा है कि इनर वर्क, अपना ऑरा शाइन होना चाहिए, आपकी पावर, लेकिन अपने में कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, खुद के ऊपर भी और प्यार के ऊपर भी। आपके लिए एडवाइस, why valiant courage and stepping into power। अभी मैंने जिस तरह से बात की ना, कि यही बात की है, स्टेपिंग इनटू पावर, अपनी पावर दिखाइए। अभी आपकी ताकत देखने का वक्त आया है। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो जितना आपको लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा आप ताकतवर है, बस उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। इसीलिए तो यूनिवर्स आपको हमेशा आपकी परीक्षा ले रही है ना, कि आपको बताने के लिए कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। और विलियंट करेज, टेक एन एक्शन विद अ पैशन। तो अभी आपका वक्त आ रहा है, एक्शन यही लेना है कि आपको अपने लिए स्टैंड करना है, लेकिन अपने लिए लड़ना है, अपने लिए सोचना है, अपनी सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव की बात हो रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। अगर यूपीआई से पेमेंट किया है तो प्लीज़ मेल करके कंफर्म कीजिए कि आपको आपका बुकिंग हुआ है कि नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।